आज हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स में कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नेम्ड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। आज जो नेम्ड रिएक्शन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों रिएक्शन जेई सिलेबस से मेंशन किया हुआ है, पीएमटी सिलेबस से मेंशन किया हुआ है और इसीलिए इस पे बेस्ड सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों रिएक्शन को पढ़ते हैं। ये दोनों रिएक्शन सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 12th में भी डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है इससे। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। आगे भी हम लोग आपको कुछ और टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन बता रहे होंगे। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का सीधा मतलब होता है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े विथ एलिमिनेशन ऑफ सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड आउट फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब दो बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ा और उसमें से कुछ मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल वाटर, NH3 ये सब बाहर निकला, इसी को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन को हम सिंपली डिफाइन करें, नोट अल्डोल कंडेंसेशन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और more compounds attached together, two or more compounds attached together to form a large molecule, a larger molecule with elimination of some smaller molecule or compound, from a smaller molecule like water, NH3 etc. It is called condensation reaction. It's called condensation reaction. इसी को कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और जुड़ करके कुछ वाटर या स्मॉल मॉलिक्यूल, कोई नेसेसरी नहीं है वाटर और NH3, कोई भी अदर मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकले फ्रॉम द कंपाउंड, then it is called aldol condensation reaction. Sorry, it is called condensation reaction. सवाल यह है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें दो अल्डिहाइड और कीटोन आपस में जुड़ता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, विथ अल्फा हाइड्रोजन, विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द कंपाउंड। पॉइंट ये है, इन अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, इन अल्डोल कंडेंसेशन, इन अल्डोल कंडेंसेशन टू अल्डिहाइड और कीटोन्स, टू अल्डिहाइड और कीटोन्स attached together to form alpha hydroxy aldehyde or ketone, and finally elimination of water molecule
फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म। जो कंपाउंड बनेगा उससे फिर फर्दर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। याद रखना है आपको कि अल्डोल कंडेंसेशन का ये कंडीशन होता है कि मॉलिक्यूल के पास जो अल्डिहाइड और कीटोन हमने लिया है उसके पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन एक होना चाहिए। वैसे बेसिकली कंडेंसेशन करवाने के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, लेकिन आप अल्डोल रिएक्शन भी कर सकते हो अगर आपके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा अल्डिहाइड और कीटोन के पास, तब अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन ना करके कैनेजारो रिएक्शन करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो अल्डोल रिएक्शन में होता क्या है, अल्डोल रिएक्शन में होता है कि 2 मॉलिक्यूल आपने लिया, CH3 मान लिया CHO, और फिर CH3 और CHO लिया, ये दोनों जुड़ गया, ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गया और जुड़ करके बना लिया आपके पास CH3 CH OH CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। गौर कीजिएगा, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोक्सी बल्कि बीटा हाइड्रोक्सी। अल्फा आप लोग पोजीशनिंग करते हो इस तरह से, एल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन ये है, बीटा पोजीशन ये है, तो बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है। इस पाथ को, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं अल्डोल रिएक्शन। इस स्टेप को हम लोग सिंपली अल्डोल रिएक्शन कहते हैं, नॉट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्या होगा, यहां से वाटर एलिमिनेट होगा, यहां से वाटर एलिमिनेट होगा, यहां से OH और H, यहां से वाटर का एलिमिनेशन होगा और आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो यहां से लेकर के यहां तक रिएक्शन है, ये आपको कहलाता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, बेसिकली जब भी आप रिएक्शन करते हो तो होता यह है कि अल्डोल स्टेबल नहीं होता है और इसीलिए क्या होगा, ये डिसोसिएट करके इससे वाटर एलिमिनेट होता है, नॉट डिसोसिएशन, वाटर एलिमिनेट करके आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट दैट वन दे देता है। इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड हुआ है ये। तो एक्चुअल में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अल्डोल कंडेंसेशन को इस तरह से भी कि अल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है जिसमें कि अल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, आप एसिड भी ले सकते हो और बेस भी ले सकते हो, आप एसिड और बेस दोनों ले सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस कन्वर्ट इनटू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। क्योंकि हमने अल्डिहाइड लिया तो अल्डिहाइड बना है, तो एक तरह से ये भी डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं कि मतलब लिख सकते हैं इस तरह से कि इन अल्डोल कंडेंसेशन अल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन converts into alpha beta unsaturated aldehyde or ketone in presence of acid and base, in presence of acid or base। एसिड और बेस के प्रेजेंस में आपको अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब आप बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन बनाते हो तो उसको हम लोग अल्डोल रिएक्शन कहते हैं, एंड जब उससे वाटर का एलिमिनेशन होकर के अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन बनता है तो हम उसको अल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं।
एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हो सकता है। ये ज्यादातर हम लोग बेसिक मीडियम में कराएंगे, लेकिन एसिडिक मीडियम भी संभव है, एसिडिक मीडियम में भी किया जा सकता है और करेंगे। तो बारी बारी से हम मैकेनिज्म दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है अल्डोल में और किस तरह से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है अल्डोल में। तो हम लोग मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या रिएक्शन होगा इसका। देखिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड ORH। जब आप इस पे एसिड डालोगे तो एसिड ऑक्सीजन पे जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, इससे जुड़ गया इलेक्ट्रॉन देकर के। और ये ऑक्सीजन पे प्लस आप समझ ही सकते हो कि बियर नहीं करेगा वो, इसलिए क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन यहां पे एक शिफ्ट करेगा और किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। और शिफ्ट करने के कारण आपको बन जाएगा क्या, इनॉल फॉर्म बन गया इसका और बन गया हमारे पास CH3OH और दिस वन H। अब देखिए होगा क्या, जो हमारे पास अदर अल्डिहाइड है, जो सेकेंड अल्डिहाइड है इसी का लिया हुआ हमने, उसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड मतलब ये OH बॉन्ड इधर खुलेगा और ये पाई बॉन्ड इधर अटैक कर जाएगा और ये इधर ओपन होगा। गौर कीजिएगा यहां पे आप किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप हम इधर से ही लिखना शुरू करते हैं जो कि आपको ऑब्वियस लगेगा। C डबल बॉन्ड हो गया, इस CH2 से क्या हुआ, ये CHOH जुड़ गया और फिर इस CH3 बात कर रहे हैं, ठीक है, इस CH3 की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास देख सकते हो आपके बीटा हाइड्रोक्सी, आपने बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना दिया है। अब जब इससे वाटर का एलिमिनेशन करोगे तो वाटर का एलिमिनेशन करके आप आसानी से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और H मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वाटर का एलिमिनेशन करके हमने अल्डोल जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन है उसको ऑब्टेन कर लिया। बेसिकली अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म इनोलाइजेशन के थ्रू हुआ है। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में जो आपका अल्डिहाइड है वो इनॉल में कन्वर्ट हुआ है और फिर वो इनॉल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के अदर अल्डिहाइड के कार्बोनिल पोजीशन पर अटैक किया है, वो फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो इनॉल है वो क्या हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। कहने का मतलब ये वहां पे अटैक कर रहा है जहां पे न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म है। अगर हम मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम का भी मैकेनिज्म हम लोग लिख सकते हैं बहुत इजीली। इसी रिएक्टेंट को हम लेते हैं CH3C डबल COH और हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम रखते हैं। बेसिक मीडियम में क्या होगा, सबसे पहले जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है उसको ट्रैप करेगा ये बेस। तो एसिडिक हाइड्रोजन ये आपका यहां पर से है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को जब ट्रैप किया हमने तो आपके पास जो कंपाउंड बना वो दिस वन बना। अब इसके बाद फिर क्या होगा, ये जो होगा रेजोनेट करेगा इसके साथ और रेजोनेट करके सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H। अब फिर हमारे पास क्या होगा, आपके पास जो दूसरा CH ये मॉलिक्यूल अपने रखा हुआ है, इस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर ओपन होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास फिर उसी तरह का सिचुएशन हो गया है कि C डबल बॉन्ड O और H, उसके बाद CH2, उसके बाद CHO माइनस और उसके बाद CH3। अगर आप इसको वाटर के सोर्स में रखते हो, वाटर फ्रेंडली मीडियम होगा तो वाटर के सोर्स के प्रेजेंस में ये OHL कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अगर आप इससे वाटर का एलिमिनेशन करते हो तो फिर यही बन जाएगा। अगर हम इससे वाटर का एलिमिनेशन कर दें
तो फिर हमको यही प्रोडक्ट फिर वापस से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप बेसिक मीडियम में भी करा सकते हो रिएक्शन को और एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हो रिएक्शन को, क्योंकि दोनों मीडियम में क्या हो रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन का फॉर्मेशन इजिली हो रहा है। हालांकि ये बात गौर करने लायक है कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में जो प्रोडक्ट होगा वो डिफर कर सकता है अगर अलग अलग तरह का आपके पास हाइड्रोजन है, अलग अलग तरह का अल्फा हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल रख रहा है तो प्रोडक्ट डिफर कर सकता है। हालांकि अगर एक ही तरह का है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, तब प्रोडक्ट डिफर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आना चाहिए कि if ketones have two different type of hydrogen atom, two different type of alpha hydrogen atom, types of alpha hydrogen atom, then product differ in acidic medium and product differ in acidic medium and basic medium, acidic medium and in basic medium, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डिफर कर सकता है, करेगा। जैसे देखिए अगर हम क्या करते हैं, आपको दिस वन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, दिस इज द कीटोन, और इसके पास आप देख सकते हो कि दो तरह का हाइड्रोजन है, दिस वन हाइड्रोजन और दिस वन हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन है जो कि अलग अलग तरह का है। बात अगर हम एसिडिक मीडियम का करें, अगर हम एसिड के प्रेजेंस में इसको करवाएंगे तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एसिड में इनॉल फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है और इनॉल वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें जो होगा आपका जो अटैचमेंट होगा, अदर दो मॉलिक्यूल भाग लेता है, तो जो अदर मॉलिक्यूल जो अटैच करेगा वो यहां पर अटैच करेगा। आप देख सकते हो CH और अल्टीमेटली हो जाएगा आपके पास CH3 और CH2 CH3 और उसके बाद OH और उसके बाद CH3। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ aldol when in acidic medium this molecule will react, because in acidic medium you know that more stable enol will be formed। जब आप इनोलाइजेशन करोगे तो इनॉल इधर से बनेगा ना कि इधर से, तो इसलिए इधर वाला कार्बन जो हुआ क्या हुआ, अदर कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा। अब अगर हम वाटर का एलिमिनेशन कर दें यहां से और यहां से, हाइड्रोजन और वाटर का एलिमिनेशन कर दें, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि C2 CH3 CH2 CCH3 एंड डबल बॉन्ड C, और उसके बाद फिर क्या होगा, एक तरफ CH3 हो गया और एक तरफ फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और C2H5। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपका aldol कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन रहा है इन एसिडिक मीडियम। तो याद रखिएगा कि इन एसिडिक मीडियम क्या दिख रहा है आपको, इन एसिडिक मीडियम हम लोग उस अल्फा कार्बन को जोड़ रहे हैं अदर कार्बोनिल कार्बन से जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। इन एसिडिक मीडियम दैट अल्फा कार्बन अटैच टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ अदर मॉलिक्यूल which is मोर सब्स्टिट्यूटेड। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड आपके पास अल्फा कार्बन होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन होगा वो कार्बन जो होगा अदर कार्बोनिल कार्बन से जाकर जुड़ेगा, और इसलिए क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। बात अगर हम इसका करें, आपके पास 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 है, और अगर हम बेसिक मीडियम लें
तो आपको पता है मैकेनिज्म के थ्रू कि बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या होता है, जो आपके पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है उसको ट्रैप करता है। तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन की बात अगर हम करें तो इधर है, तो जब इधर है तो यही वाला कार्बन जो होगा क्या होगा, अदर कार्बोनिल कार्बन से जाकर के जुड़ेगा और अल्डोल प्रोडक्ट देगा, CHOH तो है नहीं हमारे पास, COH, CH3 और C2H5। अब जब वाटर का एलिमिनेशन करोगे आप तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद फिर क्या होगा CH डबल बॉन्ड C, CH3 और C2H5। तो ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर अल्डोल कंडेंसेशन इन बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में हम बात कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि वो कार्बन, वो अल्फा कार्बन अटैच हो रहा है अदर कार्बोनिल कार्बन से जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि बेसिक मीडियम में अगर हम बात करेंगे तो वो कार्बन अटैच होगा अल्फा कार्बन से जिसके पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इन बेसिक मीडियम गौर कीजिएगा, इन बेसिक मीडियम दैट कार्बन attached to that alpha carbon attached to carbonyl carbon of other molecule which has more acidic hydrogen। तो याद रखिएगा, अगर आप मैकेनिज्म आपको पता है तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। आप जानते हो कि एसिडिक मीडियम में इनॉल फॉर्मेशन के थ्रू होगा और हम लोग आइसोमरिज्म में ही पढ़ चुके हैं कि एसिडिक मीडियम में इनॉल वो बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ से इनॉल का फॉर्मेशन होगा और इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ही अदर कार्बोनिल कार्बन के पोजीशन, अदर कार्बोनिल कार्बन से जाकर के अटैच करेगा। तो वही हमने किया है, हमने एसिडिक मीडियम में इधर वाले कार्बन को अटैच किया है क्योंकि इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। और बेसिक मीडियम की अगर हम बात किए हैं तो बेसिक मीडियम में हमने मोर एसिडिक हाइड्रोजन इस तरफ के कार्बन को अटैच किया है अदर कार्बोनिल कार्बन से। तो इस तरह से आपका एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है, बनेगा जब हम लोग को कीटोन ऐसा हो जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अलग अलग तरह का। हालांकि अगर आपके पास सेम है, मान लीजिए इसको एग्जांपल ये दिया जाए आपके पास, इसमें दोनों अल्फा क्या है, सेम ही है। आप इस अल्फा हाइड्रोजन की बात करो या इस अल्फा हाइड्रोजन की बात करो, दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा कार्बन सेम है तो H प्लस की बात करें या OH माइनस की बात करें, अल्टीमेटली आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा। अल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बनाने का सीधा तरीका है कि जिससे आपको अटैच करना है कार्बोनिल कार्बन, उसके नीचे उसको आप लिख दिया कीजिए। हमने इसको लिख दिया है और फिर क्या करना है आपको, इससे इसको अटैच कर देना है और अटैच करते हुए वाटर का एलिमिनेशन कर देना है। तो आप पाओगे दोनों केस में ही होगा, आपके पास होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये तो जस्ट तटस्थ रहा। इससे आपको क्या करना है, वाटर का एलिमिनेशन करना है, एक ऑक्सीजन यहां से, दो हाइड्रोजन यहां से, तो आपके पास हो जाएगा एक हाइड्रोजन बचेगा और बच जाएगा C और उसके बाद CH3 और CH3। तो इस तरह से आप अल्डोल का फॉर्मेशन, अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिख सकते हो। आपको हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, जिससे भी आपको अटैच करना है, जिससे कि आपको अटैच करना है अदर कार्बोनिल कार्बन को, उसको उसके सामने लिखिए और वाटर का एलिमिनेशन कर दीजिए। जैसे कि अगर हम मान लिया ये देते हैं आपको कि दिस वन और ये है, और इसको आप एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में करवाना चाह रहे हो। देखिए, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड की तरफ से बनेगा, मतलब इधर से बनेगा। अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में आपको पता है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट होता है।
तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन अगर हम इसमें और इसमें अगर आपसे पूछें तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन विल बी दिस वन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस बेंजीन ग्रुप। इस बेंजीन ग्रुप या फिनाइल ग्रुप कह सकते हो, इस फिनाइल ग्रुप के कारण माइनस आई के कारण यहीं का जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। और जब यहां का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, यहीं का हाइड्रोजन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो चाहे हम एसिडिक मीडियम लें या बेसिक मीडियम लें, प्रोडक्ट हम लोग को हमेशा सेम बनना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, CH2 और PH और फिर CH3 इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 वाटर यहां से। तो आप इसको लिखोगे इस तरह से CH3C, उसके बाद यहां पे PH हो गया है डबल बॉन्ड, और उसके बाद यहां पे हो जाएगा C, एक तरफ CH3 और एक तरफ C डबल बॉन्ड O और PH। इन दोनों केसेस में चाहे आप एसिडिक मीडियम की बात करो या बेसिक मीडियम की बात करो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज आपके सामने है कि भाई ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड भी इस तरफ है और एज वेल है ज्यादा एसिडिक भी इसी तरफ है। तो ये हमने अभी तक अल्डोल कंडेंसेशन कराया, जिसमें कि 2 सेम मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को कंसीडर किया था। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम फिर अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लिया लेते हैं PaCHO और इसको हम रिएक्शन कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H के साथ। आपके सामने है कि भाई इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन कर ही नहीं सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इससे आपको इस कार्बोनिल कार्बन को अटैच कर देना है। जब इससे आप इसको अटैच करोगे तो आपके पास बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर से फिर वाटर का एलिमिनेशन भी करना होता है, तो CH डबल बॉन्ड और CH बन जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट ओनली। सिर्फ यही प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वही, जो अल्फा हाइड्रोजन रखता है वही कार्बन क्या होता है, अदर कार्बोनिल कार्बन से अटैच होता है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें, SCHO को CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 के साथ इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम, तो आपके पास होगा क्या, आपके पास होगा अल्टीमेटली देखिए, इसको आपको इससे अटैच करना है और इसको इससे आप अटैच करके यहां से 2 हाइड्रोजन वहां से ऑक्सीजन एलिमिनेट करोगे, तो आपके पास बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड मॉलिक्यूल, तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, और आपको हम ऐसा एक केस बताते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा अल्डोल वगैरह बन सके। अगर हम इसमें कराना चाहें अब रिएक्शन, K2CO3 एक माइल्ड बेस है ये सब, तो माइल्ड बेस भी ले सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, अब पॉसिबिलिटी बहुत सारा है। एक तो है कि यहां से यहां को जोड़ सकते हैं हम, एक है यहां से यहां को जोड़ सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखते हैं, इसको सेकेंड पॉसिबिलिटी। गौर कीजिएगा कि ये और ये पोजीशन आइडेंटिकल है, इसलिए दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा। अगर ये पोजीशन भी अलग होता तो पॉसिबिलिटी और चेंज कर सकता था और एक ऑप्शन आता। तो हम लोग देखते हैं बना करके। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हो कि यहां से 2 हाइड्रोजन वहां से वाटर, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड। ये आपको जो डबल बॉन्ड है वो सीधा सीधी इसके साथ जुड़ जाएगा बाय एलिमिनेटिंग 2 हाइड्रोजन। तो आपके पास ये बन गया है CH3, इसका फॉर्मेशन हो गया है। अगर हम सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस की बात करोगे आप तो देखोगे आपने इससे एलिमिनेट किया, मतलब आपका पास जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, वो आप उससे जो के जुड़ गया होगा डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और H। तो इस तरह का मोर देन 1 अल्डोल प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन हो सकता है अगर हम इस तरह कंडीशन लें कि एक से ज्यादा अल्डोल का फॉर्मेशन हो सके। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है 2 अलग अलग जिसके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब देखिए
कुछ और भी केसेस किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग इंट्रामोलिकुलर कंडोल कंडेंसेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर का केस हम कुछ बता रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। अब इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन भी करवा सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहां भी हमने आपको क्या कर दिया है, कार्बोनिल कार्बन लगा दिया है। गौर कीजिएगा कि इसमें अगर हम अल्डोल कंडेंसेशन कराना चाहें तो आपको पता होगा कि एक का अल्फा पोजीशन से दूसरे को अटैच करना है। हम नंबरिंग कर लेते हैं, इसको अटैच कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये साफ है कि आपको 6 मेंबर रिंग बनेगा। ये साफ है कि 6 मेंबर रिंग बनेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा। आपने 5 पे कुछ किया नहीं है। 1 पे गौर कीजिएगा, 1 से जो आपने 2 हाइड्रोजन निकाला उसको 6 से जोड़ना है विथ डबल बॉन्ड, और साथ ही साथ 1 पे आपके पास CH3 ग्रुप भी है लगा हुआ। ये आप गौर कीजिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से। नंबरिंग करके आपको करना होता है, जब भी आप रिंग एक्सपेंशन करते हो या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करते हो, नंबरिंग करना नेसेसरी है। तो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, इस तरह से आपके पास नंबरिंग किया गया है। 1 को 6 से आप जोड़ रहे हो, 1 का जो डबल बॉन्ड है O वो हट करके यहाँ पे CH डबल बॉन्ड बन जाएगा 6 के साथ। तो 1 का डबल बॉन्ड 6 के साथ डबल बॉन्ड बना लिया CC, और 5 पे तो डबल बॉन्ड वो मेंटेन ही है। तो इस तरह से होगा। अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ केस है, दिस वन और दिस वन, और इसको आपको अटैच करना है, इसको आपको अल्डोल कराना है। तो आप देखोगे कि अल्डोल कैसे कर सकते हो आप, इस कार्बन को आप अटैच कर दोगे किससे, दिस वन से। इस कार्बन को आप अटैच कर दोगे इस कार्बन से, तो आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से होगा। फिर हम नंबरिंग कर लेते हैं आपको, आप जिस जिस कार्बन को इन्वॉल्व कर रहे हैं साइकिल में उसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये तो दिख रहा है कि 6 मेंबर रिंग बनेगा विथ इंक्लूडिंग दिस 2 कार्बन एटम ऑल्सो। और उसके बाद फिर क्या होगा, दिस 1 3 4 5 एंड देन 6, और 6 में ही क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एंड दिस विल बी दिस वन। तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो आप आसानी से समझ सकते हो कि इस तरह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन भी पॉसिबल है अगर आपके पास मॉलिक्यूल में 2 ऐसा साइट अवेलेबल है जिसके बीच में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप करा सकते। बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में जनरली माइल्ड बेस भी लेते हैं, तो K2CO3 Na2CO3 ये सब माइल्ड बेस की तरह बिहेव करता है, इसके प्रेजेंस में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन is reversible in nature, reversible in nature, and the reverse reaction is called, the reverse reaction is called retroaldol condensation reaction. मतलब अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, 2 मॉलिक्यूल आपने लिया, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। इस रिएक्शन को आप कहोगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये रिवर्सिबल भी होगा। रिवर्सिबल को आप कहोगे
रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इन बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी होगा। और किस तरह से होगा, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो देखिएगा, OH माइनस सबसे पहले अटैक करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कीन पे, और आपके पास जो प्रोडक्ट सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगा वो ये होगा CH3CH OH, और उसके बाद फिर क्या होगा CH डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और ये आपके पास माइनस हो, चूंकि वाटर अवेलेबल होगा मीडियम में, तो वाटर क्या करेगा, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर भी रखते हैं तो वाटर इसको क्या कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करेगा और इधर आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और प्लस और कीजिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास दो अल्डिहाइड जिससे कि आपने इस पार्टिकुलर अल्डोल को बनाया था वो ऑब्टेन हो गया है। अल्टीमेटली आप यही देख रहे हो कि जब भी आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन हो विद अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, तो वो बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में अल्डोल मतलब रिवर्स अल्डोल रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर लेगा, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट बना देगा। मतलब इन बेसिक मीडियम, देख हम यही रहे हैं कि इन बेसिक मीडियम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट्स इनटू aldehyde and ketone through retroaldol condensation reaction। रेट्रोअल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो अल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या होगा, कीटोन और अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एक दो एग्जांपल और आपको हम बताते हैं इसका रेट्रोअल्डोल का। जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूल है दिस वन, और इस पे आपने क्या किया, बेसिक मीडियम ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, सबसे पहले यहां पे अटैच होगा और ये क्या होगा, इधर ओपन होगा और बन जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगा आपके पास दिस वन OH और माइनस और डबल बॉन्ड O। आप समझ ही सकते हो कि रिजोनेट करके ये क्या होगा, माइनस चल जाएगा ऑक्सीजन पर O माइनस। अब क्या होगा, यहां पर जो है वाटर के प्रेजेंस में ये क्या होगा, OH में बदल जाएगा। सबसे पहले तो वाटर के प्रेजेंस में इसको हम OH में बदल देते हैं, और ये आपके पास OH। अब क्या होगा, यहां से OH इधर ट्रांसफर होगा और ये इधर ओपन होगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिएगा रिंग हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें हम रिंग कर लेते हैं 4 5 6। तो 1 पे आप देख सकते हो कि आपके पास बन गया कीटो अल्डिहाइड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पे आपके पास OH है और डबल बॉन्ड CH2। तो इसको अगर आप कीटोन में बदलोगे तो आपके पास बन जाएगा ये H C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये देखोगे कि आप उस पार्टिकुलर कीटोन और अल्डिहाइड पे पहुंच गए हो बाय रेट्रोअल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिससे कि आपने इस पार्टिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट को बनाया। यही अल्डोल कंडेंसेशन का डिटेल है। अल्डोल कंडेंसेशन पे जो भी सवाल होगा वो इसी तरह से पूछा जा सकता है आपको, और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी राइज होता है इन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पैसेज। तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन को करके आप आसानी से अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पर बेस्ड सवाल को कर पाओगे।